हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी अध्यापिका। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे नई कविता जो कि हमारे 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है। बच्चे काम पर जा रहे हैं और राजेश जोशी जी के द्वारा लिखी गई है ये कविता। इस कविता के माध्यम से हमें कवि की उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है कि जहाँ छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिनसे उनका बचपन छीना जा रहा है, उनके लिए कोई खेल, शिक्षा या जीवन की उमंग से वे बिल्कुल वंचित हो गए हैं। इस तरह की ये कविता है कि बच्चों के बारे में कवि ने बच्चों के प्रति कवि इतने संवेदनशील हैं या चिंतित हैं कि ये जो बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं, इनका भविष्य क्या होगा, क्यों इनके साथ ऐसी विडंबना हो रही है। तो पहले हम थोड़ा सा आपको राजेश जोशी जी के बारे में बताते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। पत्रकारिता में जब उन्हें लगा कि भाई मैं अच्छी तरह से नहीं जम रहा, तो वे अध्यापन की तरफ आ गए थे। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणी आदि भी लिखी हैं और उनकी कुछ कहानियों का नाट्य रूपांतरण भी किया गया है। बाद में उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखी। उनकी कुछ रचनाएं हैं भूमि का कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल के नाम से भी है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं का अनुवाद हुआ है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो अब हम आते हैं अपनी कविता के ऊपर कि भाई कविता क्या है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल, सहज, भावानुकूल कविता है और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। पुनरुक्ति, कई जगह पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तो कई जगह पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और भाषा गद्यात्मक होते हुए भी प्रभावमयी है इनकी। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कह रहे हैं कि कोहरे से ढकी हुई सड़क पर सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं और दोबारा से फिर से जोर देते हुए कह रहे हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, और वो बताना चाह रहे हैं कि जो ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह जो पंक्ति है ये अपने समय की सबसे भयानक पंक्ति है, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है, बच्चों का बचपन छीना जा रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये पंक्ति हमें सुनते हुए भी डर लगता है। कवि का कहने का आशय है भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। और फिर कहते हैं कि ये बात और भी भयानक है कि हम इस पंक्ति को विवरण की तरह लिखें, कि इसे पूरे विवरण के साथ हमें लिखना चाहिए और इसे हमें प्रश्न के रूप में लिखना चाहिए। ये बात और भी ज़्यादा भयानक है। अगर हम इस पंक्ति को बिल्कुल विवरित करके लिखें तो ये और भी भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कहते हैं अगर हमें इसको लिखना चाहिए तो सवाल की तरह लिखना चाहिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये बात ना लिख के हमें लिखनी चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि हमने इस पंक्ति का विवरण न देके हमें इसके ऊपर सवाल करना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कि भाई कवि कह रहे हैं कि हमें इसके ऊपर सवाल करना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या
अंतरिक्ष में गिर गई इनकी सारी गेंदें। क्या इनकी जो गेंद हैं खेलने के लिए वो अंतरिक्ष में गिर गई? क्या इनकी ये जो गेंद है ये अंतरिक्ष में चली गई, आकाश में चली गई? क्या डिम्को ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या इन बच्चों के पास कोई किताबें थी, उनको दीमक ने खा लिया है? कि बच्चों के लिए होने चाहिए किताबें पढ़ने के लिए, तो इनके पास अगर किताबें नहीं हैं तो क्या दीमक ने इनकी किताबों को खा लिया है? या इनके अगर ये खेलना चाहें तो क्या इनकी जो गेंद है वो आकाश में उड़ गई? सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? या फिर इनके जो खिलौने थे वो भी क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसे की इमारतें? या फिर इनके जो स्कूल थे वो तेज भूकंप आने के कारण गिर गए, नष्ट हो गए? अर्थात कवि कह रहे हैं कि हमें इस तरह के सवाल करने चाहिए कि क्या इनकी जो गेंद है वो आकाश में चली गई, या इनकी किताबों को दीमक ने खा लिया, या फिर इनके जो खिलौने थे वो काले पहाड़ के नीचे दब गए, या फिर भूकंप में इनकी सारी इमारतें गिर गई, इनके मदरसे जो थे, इनके स्कूल जो थे वो गिर गए या नष्ट हो गए। तो कवि कह रहे हैं कि हमें इस तरह के सवाल करने चाहिए, ना कि हमें इसके ऊपर ये कहना चाहिए, इनका विवरण न दे के हमें इनके ऊपर सवाल उठाने चाहिए कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इन बच्चों का बचपन क्यों छीना जाने लग रहा है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? क्या सारी चीज़ एकाएक करके क्या सारी चीज़ ख़त्म हो गई हैं? क्या जो खेलने के जो मैदान, इनके खेलने के लिए जो मैदान थे, क्या वो सारे मैदान भी ख़त्म हो गए? या फिर जो बगीचे थे या घरों के अंदर जो आंगन हुआ करते थे वो भी क्या ख़त्म हो गए? अर्थात कवि प्रश्न कर रहे हैं कि बच्चों की खेलने की जो जगह थी क्या वो सारी की सारी एक एक करके ख़त्म हो गई हैं? तो कवि इसके अंदर सवाल उठाना चाह रहे हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चे ऐसा क्यों हो गया है कि बच्चों के पास क्या उनकी किताबें नहीं हैं, या उनके खिलौने नहीं हैं कि भाई वो अगर, या क्या वो खेल क्यों नहीं रहे हैं, वो किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर उनके जो स्कूल थे वही नष्ट हो गए हों? क्या इनके जो खेल के जितने भी मैदान थे या जितने बगीचे थे या घरों के आंगन थे, क्या एक एक करके वो सब ख़त्म हो गए हैं? तो कवि इस तरह से इनके ऊपर सवाल करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि का मानना है कि बच्चों को इस तरह से काम पर जाना बहुत ही गलत है। इसके अंदर प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और कवि की जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ही दिव्य कल्पना शक्ति है कि कवि ने कितनी अच्छी इसके अंदर कल्पना की है, और बहुत से उर्दू और फारसी शब्दों का भी कवि ने सुंदर प्रयोग किया है, जैसे मदरसे, इमारत, ख़त्म आदि उर्दू और फारसी के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। भाषा के अंदर ओजस्विता और प्रभावशाली भी भाषा है इनकी। तो फिर आगे कह रहे हैं कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कहते हैं कि अगर बच्चों की ये सारी ही चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो इस दुनिया में बचा ही क्या है? फिर तो इस दुनिया के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। फिर कहते हैं कि अगर ऐसी बात होती, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई होती तो कितनी भयानक बात होती। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, कि सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं। हस्ब मामूल का मतलब है ज्यों की त्यों, कि कवि कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती तो कितना भयानक होता, लेकिन सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, ज्यों की त्यों हैं। फिर इसलिए ये बात और भी ज़्यादा भयानक है
कि सारी चीज़ें होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये तो और भी भयानक है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि दुनिया में ये सारी चीज़ें होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। दुनिया की हजारों सड़कों से के ऊपर अगर हम निगाह पसार कर देखें तो हमें दिखाई देगा कि हजारों सड़कों से गुजरते हुए अगर हम वहाँ पर देखें तो बच्चे हमें काम पर जाते हुए नज़र आ रहे मिलेंगे। तो कवि इसके अंदर प्रश्न कर रहे हैं कि ये कितनी भयानक बात है कि बच्चों के स्कूल भी जो के तो हैं, खेल के मैदान भी हैं और फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं।